हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पार्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पार्ट वन एंड पार्ट टू में 50-50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। और जिसने अभी पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाकर उन्हें देख सकता है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसका पेपर सॉल्यूशन। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे 101 क्वेश्चन से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 101 क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि सीसा अम्ल सेल में किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। जो लेड एसिड सेल होते हैं उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसमें होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घरेलू तार स्थापन के लिए जो घरेलू वायरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, कितने भार प्रवाहित करने वाली तारों का चयन करना चाहिए। तो लगभग 3 किलोवाट तक की जो पावर ले जा सके ऐसे वायर को हम लोग घरेलू जो तार स्थापन होता है उसके लिए यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पास और तरंग कुंडली मतलब लैप एंड वेव बाइंडिंग के लिए जो पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो दोनों के लिए विषम होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां जो होती हैं, जो इंडक्टिव कुंडलियां होती हैं वो कैसी होती हैं। तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर होता है वो जानते हैं इस तरह से। ठीक है, एक कॉइल यहाँ होती है एंड एक कॉइल यहाँ होती है। तो जो कॉइल होती हैं वो इलेक्ट्रिकली रूप से अलग होती हैं एंड जो मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन की तरह से इसमें जो वर्क होता है, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है म्यूचुअल इंडक्शन के अनुसार होता है। तो इसमें जो इंडक्टिव कॉइल होती हैं वो चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकली होती हैं वो आइसोलेट होती हैं। ठीक है, विद्युतीय रूप से अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब प्योर सेमीकंडक्टर में एक त्रिसंयोजी अशुद्धता जोड़ दी जाती है, मतलब त्रिवैलेंस अशुद्धि जोड़ दी जाती है, ट्राईवैलेंट अशुद्धि जो होती है, तो उसमें किस प्रकार का वो सेमीकंडक्टर बनता है। तो बनता है दोस्तों पी प्रकार का। ठीक है, जब थ्री टाइप एंड पंच संयोजी जो अशुद्धता अगर जोड़ दी जाती है तो उससे बनता है दोस्तों क्या, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक 220 वोल्ट निर्धारित हीटर को 110 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। तो 220 वोल्ट निर्धारित हीटर है तो उसकी जो करंट होगी, पहले अगर जो हीट होती है वो क्या होती है दोस्तों, I2RT। ठीक है, ऊष्मा ये होती है। तो अगर 220 वोल्ट से निर्धारित करेगा तो I1 मान लिया आ गया हम लोगों का V/R। ठीक है, एंड अगर यहीं पे I2 जब क्या कह रहा है कि 110 वोल्ट पर, तो जो वोल्टेज है वो आधा कर देंगे, तो जो करंट का मान है उसका मान भी आधा हो जाएगा। जब करंट का मान आधा हो जाएगा तो जो हीट होगी 110 वोल्ट पर वो भी आधी हो जाएगी। तो हीट क्या होती है I² के टर्म में, तो जब आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी I/4। तो जो हीट होगी दूसरी बार में 110 वोल्ट पर जोड़ने पर वो हो जाएगी 1/4 पहले की अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोटर संबंधन मतलब कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में जो पीवीसी इंसुलेशन का रंग क्या होता है। तो उसका होता है दोस्तों जो कलर कोड होते हैं वो होते हैं लाल, पीला एंड नीला। ठीक है, RY एंड B का मतलब ब्लू। अगला क्वेश्चन, पीवीसी वायर का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो जो पीवीसी तार होते हैं उनका उपयोग निम्न एंड मध्यम वोल्टता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तरंग कुंडली आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल जनरेटर में 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। तो 1500 घूर्णन प्रति मिनट RPM पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी, और जिसका फ्लक्स है 7 मिली वेबर प्रति पोल। ठीक है, 7 मिली वेबर प्रति पोल है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। तो जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, E0 बराबर क्या होता है ZN P5/60A। ठीक है, तो यहाँ पे जेड का मान जो निकालेंगे हम लोग क्या है, जो जनरेटर में 51 खांचे हैं मतलब 51 स्लॉट हैं एंड प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20, 51 इंटू 20/2 इंटू पी का मान कितना है दोस्तों 4 एंड फाई का मान है 7 एंड मिली वेबर मतलब 10⁻³ ए का मान है, मतलब वेव वाइंडिंग है तो ए बराबर 2 होता है तो 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 बराबर आ जाएगा हम लोगों का, क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 51 इंटू 20 इंटू ये हो जाएगा 1500 RPM एंड 7 इंटू 10⁻³ अपॉन 60 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा हम लोगों का 178.5 वोल्ट।
ठीक है, जो ई नॉट आएगा वो आएगा 178.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उपयोग का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा भार को अंतरायित मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों यूपीएस का उपयोग जो होता है एसी भार को अंतरायित मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, यूपीएस का मतलब होता है अनटप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कि जब दो ट्रांसफार्मर के और पैरेलल ऑपरेशन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसका पालन नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग होता है कि उनकी जो धारा रेटिंग है उसका समान होना आवश्यक नहीं है। पैरेलल जब करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर को तो उसमें करंट रेटिंग समान हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में कौन सा कोरोना का गुण नहीं है। तो इनमें से जो मतलब अपश्रव्य अश्रव्य होता है, मतलब सुनाई ना देना, तो ऐसा नहीं होता है कि जब कोरोना होता है तो हमें दिखता भी है। एंड उच्च वोल्टता पर कंडक्टर के पृष्ठ पर आंशिक विद्युत निर्वहन होता है एंड श्रव्य भी होता है। ठीक है, सुनाई भी देता है, अपश्रव्य नहीं होता, ये गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन डीसी मोटर में जो सॉफ्ट टॉर्क होता है उसके आर्मेचर टॉर्क से किसकी वजह से कम हो जाता है। तो जो उसमें घूर्णन लॉसेस होते हैं, ठीक है, जो रोटेशनल लॉसेस होते हैं उनके वजह से जो आर्मेचर टॉर्क होता है वो सॉफ्ट टॉर्क से कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सार्वत्रिक मोटर की विशेषता क्या है, मतलब यूनिवर्सल मोटर की क्या विशेषता होती है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड चर गति मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं। ठीक है, चर मतलब वेरिएबल गति से चलती हैं। ठीक है, कांस्टेंट नहीं। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में कौन सार्वत्रिक मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है। जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि यूज नहीं होती। ये होती है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है वो यूज नहीं होता सार्वत्रिक मोटर की गति नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षक चुंबकशीलता का मान क्या होता है। तो जो एब्सोल्यूट चुंबकशीलता होती है उसका मान 1 से थोड़ा अधिक होता है अनुचुंबकीय सामग्री के लिए। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है। तो जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है शुष्क होने पर वो होता है दोस्तों 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन डीसी धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो डीसी मशीन में क्या होता है जो बैक पिच होती है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उस उपकरण को क्या कहते हैं जो आवृत्ति में बिना परिवर्तन के नियत प्रत्यावर्ती वोल्टता को सीधे ही चर प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा मतलब करंट प्रवाहित होती है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट किसके द्वारा प्रवाहित होती है कि उसकी चालकता की वजह से उसमें करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा चालकता होगी उसका रेजिस्टेंस का मान है उसका मान कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डीओएल स्टार्टर का प्रयोग इंडक्शन मशीन के लिए किया जाता है। तो जो डीओएल स्टार्टर मोटर होती हैं उनका उपयोग दोस्तों लो रेटिंग की इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। जनरली 5 किलोवाट तक की मोटर के लिए 5 HP तक की मोटर के लिए हम लोग इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल करते हैं डीओएल स्टार्टर का। अगला क्वेश्चन प्रवर्धक युग्मन में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों संधारित्र का डीसी को आउटपुट के साथ मिलने से रोकने के लिए। ठीक है, मतलब फिल्टर के रूप में किया जाता है एक प्रकार से कि जो डीसी हो आउटपुट में जो हमें मिले उसको वो ना मिल पाए हमारी एसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार के पावर एम्पलीफायर में जो संग्राहक है जो कलेक्टर करंट यह है वो प्रविष्ट मतलब इनपुट संकेत के आधे चक्र से कम प्रवाह करता है। तो जो प्रवर्धक होते हैं वो ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास होते हैं। ए क्लास, बी क्लास, ए बी एंड सी क्लास। ठीक है, तो जो सी क्लास का एम्पलीफायर होता है, ठीक है, उसमें जो संग्राहक धारा प्रविष्ट संकेत होता है वो हाफ साइकिल से भी कम समय के लिए उसमें प्रवाह करता है। ठीक है, तो जो वर्ग सी प्रकार का एम्पलीफायर होता है उसमें जो संकेत है वो आधे चक्र से भी कम में प्रवाहित होता है धारा, संग्राहक धारा प्रविष्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डीसी मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली मतलब वेव बैंड का प्रयोग किया जाता है। तो समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो पैरेलल पाथ ए बराबर क्या होते हैं 2। अगला क्वेश्चन डीसी धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति जो विकसित पावर होती है वो किसके बराबर होती है। तो वो होती है दोस्तों P बराबर IA इंटू
ईबी, ठीक है। ईवी इंटू आई ए होता है क्या, आर्मेचर धारा इंटू पश्च विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन, रोधन पदार्थ के संचेचन का उद्देश्य क्या होता है। जो इंसुलेशन मटेरियल होता है उसमें संचेचन का उद्देश्य होता है जो वायु कोठरिका होती हैं उनको तेल से भरना, मतलब उसको तेल से, जैसे कि उसमें एयर गैप्स रहते हैं उनमें तेल भरना। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको किसके द्वारा इंसुलेट किया जाता है, तो वो दोस्तों वार्निश के द्वारा उसका रोधन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 3% स्लिप है तो घूर्णक धारा की आवृत्ति क्या होगी। घूर्णक धारा मतलब रोटर करंट की जो आवृत्ति है वो क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि एफ आर बराबर होता है दोस्तों एस इंटू एफ एस। एफ आर होता है रोटर फ्रिक्वेंसी एंड एफ एस होता है दोस्तों सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एंड एस यहाँ पर हम लोग जो 3% है तो क्या निकलेगा, परसेंट से हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.03। एफ दी है कितनी, सप्लाई फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 180। तो अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा, जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो आ जाएगी 1.8 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से दोस्तों जो ये मॉसफेट है, मॉसफेट एक ध्रुवीय एंड वोल्टेज कंट्रोल एंड 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है, मतलब बाइलेटरल उपकरण है। ये दोस्तों ट्रैक जो होता है वो बाइलेटरल उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसमें नहीं होता है। तो ये होता है दोस्तों मेटेलिक जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो कंडक्टर्स होते हैं मेटेलिक होते हैं जो, उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, कागज, रबर, अभ्रक, ये तीनों इंसुलेशन है तो इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। एंड एल्यूमिनियम होता है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। तो कम्यूटेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो एमएनए होता है, ठीक है, चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है जो, को पार करके आर्मेचर कुंडली में धारा का वितक्रमित होना, मतलब आर्मेचर कुंडली में धारा का उल्टा होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 फेज डेल्टा संयोजित शुद्ध प्रतिरोधक परपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाएगी। क्या कह रहा है, शुद्ध प्रतिरोधक परपथ, तो इसमें जो cos फाई का मान होगा वो हो जाएगा दोस्तों यूनिटी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होंगे तो cos फाई का मान हो जाएगा यूनिटी। एंड जो पावर होगी वो होती है क्या दोस्तों, √3 VL IL cos फाई होती है तो cos फाई का मान हो जाएगा यूनिटी, तो जो पावर होगी वो हो जाएगी √3 VL IL। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस को एक साथ क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रकीर्ण हानि या स्ट्रे लॉसेस। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मशीन में ब्रश पर स्पुलिंग मतलब स्पार्किंग का सबसे संभावित कारण क्या है। तो ये हो सकता है दोस्तों कि आर्मेचर में खुली कुंडली, आर्मेचर में ओपन वाइंडिंग या खराब इंटरपोल एंड गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में प्रतिकरण कुंडली मतलब इंटरपोल वाइंडिंग देने का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग का प्राथमिक कारण होता है दोस्तों, तो जो आर्मेचर रिएक्शन से जो अनवांटेड अनुप्रस्थ चुंबकीय अभिवाय या फ्लक्स होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेन कारण होता है जो हम लोग प्रतिकरण मतलब प्रतिकरण कुंडली यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। तो जो 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है दोस्तों 860 किलो कैलोरी के बराबर, ठीक है। किलो कैलोरी में दिया है तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे के समांतर चल रहे डीसी शंट जनरेटर से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो अगर दो डीसी शंट मोटर अगर आपस में समांतर में चल रहे हैं तो उनके भार को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनका जो रियोस्टेट है उसको समायोजित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ चुने। तो लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या होता है, वो होता है दोस्तों आयरन, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी स्थापन का रोधन प्रतिरोध जो होगा 50 को की संख्या के विभाजन से प्राप्त परिणाम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों परपथ के बिंदुओं की संख्या से विभाजन से प्राप्त जो परिणाम हो उससे कम नहीं होना चाहिए इस रोधन प्रतिरोध का मान। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वाल्व न्यूनाट प्रणाली की अनुशंसा किसके लिए नहीं की जा सकती। तो ये होती दोस्तों सतत गति संचालन मतलब कांस्टेंट स्पीड के लिए इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते वाल्व न्यूनाट प्रणाली को। अगला क्वेश्चन,
कि बैटरी आप इसे चार्ज करते समय जो विद्युत अपघट्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट, उसका तापमान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का तापमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत हीटर में दोस्तों हम लोग नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। ठीक है। नाइक्रोम वायर क्या होता है, उसका जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक है। एंड रजिस्टेंस का मान काफ़ी हाई होता है, जिससे कि उसमें जो आई स्क्वायर आर के टर्म में जो लॉस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे हमें हीट जनरेट होती है। ठीक है। तो हम लोग किसी भी हीटिंग एलिमेंट के लिए ऐसे ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जिसका रजिस्टिविटी हाई हो, जिसका रजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक कितने परत का उपकरण होता है? तो ये दोस्तों 4 लेयर का डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुप्रयोग में पाया जाता है। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किस में यूज किया जाता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों डीसी मोटर में यूज किया जाता है। डीसी मोटर की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन एंड इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, वह उपकरण जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के लाभ होते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, आईजीबीटी जो होता है इसमें, जिसमें बीजेटी और मॉसफेट दोनों के लाभ होते हैं। ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों ने ये पेपर सॉल्यूशन पूरा कर लिया और हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी पूरे कर लिए। जिसने ये नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उन्हें देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक एंड शेयर करे। ठीक दोस्तों।